औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारा यूनिट 8 कंटिन्यू था। इसमें मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में 8.1 और 2 करवा चुका हूँ। आज हम इंशाल्लाह 8.3 करेंगे। तो इसमें वो कहता है मल्टीप्लाई दी फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। तो हमने इन पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई सिंपली हर एक को वैसे पता होता है मल्टीप्लाई क्या होता है, हमने ज़रब देनी है, ठीक है, सिंपली। तो यहाँ पे हम जल्दी से कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों को इसकी वैसे मल्टीप्लाई का मतलब पता ही है, क्योंकि बचपन से करते आ रहे हैं। तो इसको सिंपल हम लेकिन इसमें और आम मल्टीप्लाई में ये फ़र्क है कि उसमें वेरिएबल नहीं होता, लेकिन इसमें वेरिएबल मौजूद है। जैसे यानी यहाँ पे ए है, वहाँ पे हम सिंगल मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वो और होता है, लेकिन मल्टीप्लाई इसको करना वैसे ही है, लेकिन साथ में वेरिएबल ये हम करेंगे इंशाल्लाह, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, कहता 10a और कोमा 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आपने जैसे आम हम इसको ऊपर नीचे रख कर यानी वर्टिकली फॉर्म में हम इसे रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। 5 को 10 टाइम अगर टेबल इसका पढ़ें तो 50 होता है, 50। और ये जो वेरिएबल है ये वैसे ही यहाँ पे साथ आ जाएगा। तो इसका बस यही आंसर है, ठीक है, वेरी सिंपल, कोई इतने हार्ड नहीं है। तो आगे ये फिर हमारे पास आ गया। और एक बात आपने जहन में रखनी है, ये चीज़ है जो चाहे इस एक्सरसाइज को आप होमवर्क या वैसे करने से पहले इस बात को ज़रूर समझ लें कि अगर माइनस को मल्टीप्लाई माइनस से हम करें तो हमारे पास प्लस आता है, और माइनस को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं प्लस के साथ तो हमारे पास माइनस आता है। अगर मैं प्लस को मल्टीप्लाई करूं माइनस से तब भी हमारे पास माइनस ही आता है, और प्लस को मल्टीप्लाई अगर मैं प्लस से करूं तो मेरे पास प्लस आता है, ठीक है। इसको आपने अच्छे से याद रखना है, जहन नशीन रखना है, ताकि आपके क्वेश्चन जो है वो अच्छे से हो सकें, ठीक है। तो इसमें बस यही है मसला कि जो अगर साइन आपको इसकी समझ नहीं है साइन की, कि यहाँ पे प्लस आना या माइनस आना मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आपका क्वेश्चन है जो वो गलत हो सकता है, ठीक है तो मल्टीप्लाई, लेकिन जब साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आता है आपको वो भी पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें आप, क्वेश्चन है हमारे पास 5b इसका स्केयर है, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस का 6b, ठीक है। तो आपने जो मल्टीप्लाई का साइन है वो थोड़ा सा साइड पे करके डालना है, क्योंकि कभी भी कोई भी साइन इकट्ठे नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। अच्छा, अब आपने मल्टीप्लाई करना है, जो कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे कोएफिशिएंट है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 टाइम अगर मैं पढ़ूँ तो मेरे पास 30 आता है, ठीक है जी। अब अगर यहाँ पे देखें कि जिसके साथ कोई साइन नहीं होता, कोई प्लस या माइनस नहीं होता, वो प्लस का होता है, ठीक है जी। तो अब ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। जैसे हमने 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई हुआ, तो मैंने यह बताया है कि माइनस को जब आप प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस आता है, तो आप यहाँ पे साइन माइनस का लगाएंगे, ठीक है। और ये अब b और b का स्केयर, तो b को b से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर आपको वो अपना मेथड याद हो कि सेम बेस होती है जब, तो यहाँ पे अगर देखें किसी के ऊपर पावर ना हो तो उसके ऊपर लाजमी बात है कि 1 पावर होती है, ठीक है, लेकिन लिखते नहीं है। आपको मेथड वो याद होगा जिसमें बेस अगर सेम होती थी तो हम क्या करते थे, बेस 1 लिखकर उसकी जो पावर होती है वो प्लस कर देते होते हैं 1 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा b की पावर 3, ठीक है जी। इस तरह जो है वेरिएबल है जो उसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर सेम वेरिएबल आ जाएगा तो उसकी जो पावर्स होंगी वो प्लस हो जाएंगी, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें वेरिएबल सेम नहीं आता, जैसे a को मल्टीप्लाई करना पड़ जाए b से,
तो हम इसको मल्टीप्लाई जब ए को बी से करेंगे तो हम ए और बी एक साथ यहाँ पे लिख देंगे। इसका मतलब यही है कि ए है जो बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये इन्वॉल्व एक दूसरे में नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बी यहाँ पे 1 है और ये बी का स्केयर है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है तो जो पावर है वो प्लस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे B3 आ जाएगा। तो बस इतना सा इसका आंसर था, ठीक है। बस समझने वाली बात यह है कि वेरिएबल है जो उसको हमने देखना, बाकी मल्टीप्लाई तो हर एक को आती होती है। मल्टीप्लाई कौन सा इतना मुश्किल होती है। 7m³ और नीचे लिखा हुआ है m और इसका स्केयर और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर देखें जिसके साथ कोई हिस्सा नहीं होता उसके साथ 1 होता है, लेकिन लिखते नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे a लिख दूँ, b लिख दूँ, c कोई भी वेरिएबल लिख दूँ, इसके साथ यहाँ पे 1 है, यानी एक a है ये ना, लेकिन लिखते नहीं है हम ना। तो यहाँ पे देखें m का स्केयर है तो यहाँ पे 1 है, तो 1 मैं वैसे अपनी तरफ से यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है। अब 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ज़ाहिर सी बात है 7 ही आता है, ठीक है। अब ये m का स्केयर है और ये m है और ये q का क्यूब है, ठीक है। तो अब m का स्केयर को आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 है, तो m ये सेम बेस है, तो पावर मैंने बताया है आपको जब मल्टीप्लाई होंगी तो पावर प्लस हो जाएंगी इनकी। ये 2 है और ये 1 3 हो जाएगा। अच्छा, अब ये q है जो ये इसके साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकता, इसको वैसे का वैसा आप नीचे यहाँ पे लिख देंगे तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। आगे पार्ट नंबर इसका 4 है। तो पार्ट नंबर 4 में देखें 4a का क्यूब और b का स्केयर और मल्टीप्लाई 5a का स्केयर और b का स्केयर और यहाँ पे ये माइनस का है, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब मैं कोएफिशिएंट को कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 का टेबल 4 तक पढ़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 20। अब चूंकि ये माइनस है तो माइनस भी यहाँ पे प्लस है, यानी शो नहीं करते लेकिन प्लस होता है, तो प्लस को मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो आपके पास माइनस ही आ जाएगा, ठीक है। साइन लगाना आपने भूलना नहीं है क्योंकि इसमें यही चीज़ देखी जाती है ज़्यादातर। अब ये जो a है ये ए के इससे ए से मल्टीप्लाई हो रहा है और बी है जो सेम वेरिएबल होते हैं वो एक दूसरे में इन्वॉल्व हो सकते होते हैं, अदरवाइज ये है जो अलग-अलग हम लिख देते हैं। अब ए का स्क्वायर है, ये ए का क्यूब है। तो मैंने बताया जब बेस सेम होती है तो जो पावर है वो प्लस हो जाती है, तो हम एक बेस लिखेंगे तो पावर ये 3 है, ये 2 है, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पे बताऊँ, कुछ बच्चे हमारे कमज़ोर होते हैं, उन्हें नहीं पता लग रहा होता, तो मैं ए के स्क्वायर को जब ए के 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बेस सेम होने की वजह से वो मेथड अगर आपको जहन में हो कि हम एक बेस लिख देते हैं, जो पावर होती हैं वो प्लस कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई अगर हो रही हो तो ए की पावर हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये देखिए हमारा ए की पावर 5 लिख दिया। अब बी की पावर 2 है, बी की पावर 2 सेम बेस है तो पावर क्या हो जाएंगी जी, प्लस, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। आगे माइनस का 20, एक्स की 5 और वाई की 3 और जी की 4 और नीचे 7 माइनस का 7 एक्स का स्क्वायर, वाई की 3 और जी वैसी, ठीक है। ये हो रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 7 को 20 टाइम अगर टेबल इसका पढ़ें तो 700, यानी अगर आप 20 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 70, 7 2 ज़ार 40, ठीक है। तो यहाँ पे तो आ गया 140 जी। अब आप x के स्क्वायर को x की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम होने की वजह से पावर प्लस हो जाएंगी, यानी 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, ठीक है।
अब y के क्यूब को y के क्यूब से मल्टीप्लाई यानी कि इनको प्लस करेंगे y को y से, तो ये हो जाएगा y की पावर, ये 3 है ये भी 3 है तो पावर मैंने बताया है प्लस हो जाती है तो ये 6 हो जाएगा। आगे z की 1 है, इस यहाँ पे जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती वहाँ पे 1 होता है, तो ये z की 1 है और z की 4 है तो ये हो जाएगा z की 5। ठीक है जी, ये हमारे पास। अब एक और चीज़ मैंने बताया है, माइनस को जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाता है प्लस, तो आप यहाँ पे प्लस लगाएंगे और प्लस अगर ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, बस आपने वेरिएबल अच्छे से देखना है को वेरिएबल को अगर सेम है तब हम उसकी पावर है जो वो प्लस कर देते हैं, अदरवाइज़ हम वैसे ही साथ साथ लिख देते हैं, जैसे मैंने XYZ लिखा। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखें तो वहाँ पे वो कहता है फाइंड दी प्रोडक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड दी प्रोडक्ट ऑफ दी पोलिनोमियल्स गिवन इन ईच ऑफ दी फॉलोइंग केसेस। ठीक है, कहता है इनमें भी प्रोडक्ट आपने फाइंड करनी है और हमें आंसर दे देना है। प्रोडक्ट का मतलब भी हमारा मल्टीप्लिकेशन ही है, यानी कि प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना, दो फैक्टर की फॉर्म में लिखना, मल्टीप्लाई करना। ठीक है जी, प्रोडक्ट मीन यही है मल्टीप्लाई करना, तो इसको भी आपने ऐसे ही करना है। अब यहाँ पे ये एक रकम है और एक ये है, तो आप ऐसा करें जो दूसरी वाली है वो ऊपर लिख लें, अगर नीचे लिख लें या ऊपर लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वैसे ये थोड़ी यानी कि 2 टर्म में है इसलिए मैंने ये ऊपर लिख लिए 5a और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। अब 5 को पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसी 5 को हम इससे करेंगे। ठीक है, तो 5 को जब 4 से किया तो 20 जो a है a से मल्टीप्लाई हो रहा है, a के ऊपर यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यानी जब a1 मल्टीप्लाई a1 होगा तो आपको पता है सेम बेस होती है तो पावर क्या हो जाती है प्लस, तो यहाँ पे स्केयर हो जाएगा, यानी सेम वेरिएबल को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर प्लस हो जाती है, यहाँ पे a का स्केयर हो जाएगा। अब 5a को 3b से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें यहाँ पे 3 है जो वो माइनस का है, तो ये यहाँ पे प्लस का है 5, तो 5 3 15 होता है, लेकिन ये माइनस और यहाँ पे प्लस जो इसके साथ है वो हो जाएगा माइनस, साइन हमारा यहाँ पे आएगा माइनस का, और 5 3 15। और a और b को जब मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने पीछे आपको बताया था कि जो अगर सेम वेरिएबल है तो उनकी पावर क्या हो जाएगी प्लस, अगर सेम वेरिएबल नहीं है तो उसको आप अगले स्टेप में वैसे ही लिख देते हैं a और b। ठीक है, तो यहाँ पे जब a b से मल्टीप्लाई होगा तो a b मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है जी, तो यही हमारा आंसर है। आगे इसका पार्ट 2, इसको भी मैं यहाँ पे जो दूसरी 2 टर्म वैल्यू है वो मैं ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ पे r स्क्वायर s माइनस 7r s का स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन 5r का स्क्वायर और s। ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब 5 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12 5 होता है 60, तो r को r से करेंगे, ये देखें सेम वेरिएबल है, पावर मैंने बताया है प्लस हो जाती है, तो मैंने r लिखा और इसकी पावर को प्लस कर दिया तो 4 हो गया। ठीक है, और ये s और ये s, इस s के ऊपर भी 1 है इसके ऊपर भी 1 है, तो s को जब मैं s से मल्टीप्लाई करूँगा तो s का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी 5 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 5 35 होता है 35, और यहाँ पे जो साइन हमने लगाना है चूँकि यहाँ पे प्लस है, यानी जहाँ पे कोई साइन नहीं होता वहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, तो ये माइनस और ये प्लस जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, तो साइन हमारा यहाँ पे आएगा माइनस का। ठीक है, तो 7 5 35 हो गया। अब r का स्क्वायर है और यहाँ पे r है जो वो सिंगल है, यानी इसके ऊपर 1 है। ठीक है, तो सेम बेस है तो पावर क्या हो जाती है प्लस, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ये s और ये s जब s को s से मल्टीप्लाई करेंगे, ये s हमारे पास जो है ये 1 है और ये s 2 है, तो s की 3 हो जाएगा। ठीक है, जब s की पावर 1 हो और s की पावर 2 हो, इनको मल्टीप्लाई करें, चूँकि बेस सेम है तो एक बेस लिख कर हम पावर प्लस कर देते हैं,
तो एस की पावर क्या हो जाएगी 3। ठीक है, ये आपने अच्छे से ज़हन याद रखना है। बस असल में मल्टीप्लिकेशन तो आम ही है जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। इसमें जो समझने वाली बात यही है कि वेरिएबल को कैसे एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आगे अब इसका पार्ट है वो 3 करेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी थे, इसलिए मैंने ये पहले से ही नोट कर लिए थे ताकि हमारा जो वक्त है वो बहुत कीमती है वो बच जाए। ठीक है, अच्छा अब तीसरा क्वेश्चन 2p का स्क्वायर माइनस 3qr। ठीक है, और माइनस के 7 को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों से आपने। ठीक है, अब 7 को जब 2 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 14 और साइन हमारे पास यहाँ पे देखें कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का था, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस को तो ये यहाँ पे साइन माइनस का आएगा। तो 7 2 जार मैंने 14 लगा दिया। अब ये p स्क्वायर है और ये p का भी स्क्वायर है तो सेम बेस है, तो पावर क्या हो जाएगी प्लस। ठीक है, 4 हो जाएगा p की। अब ये माइनस का 7 और ये माइनस का 3 है, तो पहले तो हम माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने बताया जब माइनस मल्टीप्लाई होता है माइनस के साथ तो साइन कौन सा हो जाता है प्लस, तो यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे। तो 7 3 जार 21। अब यहाँ पे p स्क्वायर है, आगे अगर आप देखें तो यहाँ पे q और r है, तो कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं है जो एक जैसा हो। यहाँ पे p, यहाँ पे q, यहाँ पे r है, तो आप इसको सेम टू सेम वैसे ही लिख देंगे, यानी कि p का स्क्वायर लिख के q भी वैसे ही लिख देंगे और r भी वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, इसका मतलब यही है कि ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यही इसका आंसर है जी। आगे 15x की 5 माइनस 7y की 5 और माइनस का 7x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई 7 को 15 टाइम मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आप 15 और मल्टीप्लाई 7, तो 7 5 ज़ा 35 होता है और 3 यहाँ पे कैरी जाएगा। 7 1 ज़ा 7 और 3 10, तो 105 यहाँ पे आ गया 105। ठीक है, ये माइनस यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब x का स्क्वायर है और ये x की 5 है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी प्लस, तो हमारे पास 5 और 7 2 कितना हो जाएगा 7, x की पावर कितनी हो जाएगी 7, और ये y का स्क्वायर है तो ये हम वैसे ही लिख देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, आगे अब माइनस के 7 को माइनस के 7 से ही मल्टीप्लाई हमने करना है, तो पहले तो हम साइन लगा लेते हैं, तो माइनस को मल्टीप्लाई माइनस से करें तो क्या होता है जी प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब 7 7 ज़ार 49। अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है ये वैसा ही हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि ये इसके साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकता वाई के साथ, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स भी नहीं है। अब ये वाई की 5 है 2 है और यहाँ पे वाई की 5 है, तो बेस सेम होने की वजह से हम एक बेस लिखेंगे और जो पावर है वो प्लस कर देंगे। 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, तो यही हमारा यहाँ पे आंसर था। आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट 5 है, तो इसको आपने थोड़ा सा और अच्छे से समझना है। 3m का स्क्वायर माइनस 5l का स्क्वायर और m की 3, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है 14 के साथ, l की 3 और m की 4। फोर्टीन को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 और 1 5, तो 56 हो जाएगा। ठीक है, एल का क्यूब और यहाँ पे भी एल का क्यूब है, तो इन दो बेस सेम है, तो बेस एक लिखकर इनकी पावर को मैं क्या कर दूंगा प्लस, तो यहाँ पे
6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये m का 4 है और यहाँ पे m का स्केयर है, तो एक पावर लिखूँगा जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि वैसे बार बार बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है शायद कुछ बच्चे हैं वो नहीं समझ पा रहे होते। तो यहाँ पे देखें बेस सेम होने की वजह से मैंने एक बेस लिखी। फार्मूला अगर आपके जहन में हो तो हम एक बेस लिखते हैं, और ये अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों एक बेस लिखते हैं, और जो पावर होती हैं उनको हम प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो m है इसकी पावर क्या हो जाएगी 6। ठीक है, आगे अब ये माइनस है, तो यहाँ पे अगर आप देखें 14 के साथ यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस साइन हम पहले लगाते हैं, वो हो गया माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। तो 14 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 14 मल्टीप्लाई 5, तो 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 2 7, 70, तो यहाँ 70 आ जाएगा। अब L का क्यूब है, यहाँ पे L का स्केयर है, तो बेस सेम है, तो हमने एक बेस लिखी और पावर प्लस कर दी, 2 और 3 5 हो गया, और यहाँ पे m की 4 और यहाँ पे m की 3, जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो m की पावर क्या हो जाएगी 7। तो यही हमारा यहाँ पे आंसर था। उम्मीद है इन क्वेश्चनों की आपको अच्छे से समझ आई होगी। बाकी मज़ीद अगर कोई आपका सवाल हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।